गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आकांक्षा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 2020 में हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, है ना। उसमें मोस्टली पार्ट जैसा कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा राजस्थान पीएससी का 2018 के राजस्थान मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, भूवैज्ञानिक समय सारणी को समझाइए। ठीक है, सीधे 10 नंबर का क्वेश्चन था। और आप जिस तरीके से आपको बिलीव है कि मैथ्स पूरे नंबर दिलवाती है, उसी तरीके से ये एक टॉपिक है। ये हर प्रश्न में, चाहे वो 3 नंबर के हों, चाहे वो 5 नंबर के हों या 11 नंबर के हों, इन क्वेश्चंस में अगर आपको पूरे नंबर पाने हैं तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो आज मैं यही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ ट्रिक्स शेयर करूँगी। थोड़ा कंसीडर करिएगा, अगर बकवास लगे, अच्छी ना लगे, है ना, तो थोड़ा कंसीडर कर लीजिएगा। बट मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि अगर आप मेरे पढ़ाने, मेरी स्लाइड्स के साथ साथ मेरे वर्ड्स को भी याद रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो अंत तक आपको हर एक एरा, हर एक इयॉन, हर एक पीरियड और उनकी क्या क्या विशेषताएँ थीं वो शब्दशः याद होंगी। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूवैज्ञानिक समय सारणी है क्या, है ना। तो जब से हमारी पृथ्वी उत्पन्न हुई है ना, तो तब से जब ब्रह्मांड बना, फिर पृथ्वी बनी, हमने स्लाइड्स में देखा है, पिछले लेक्चर्स में देखा है कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ, तो तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती गई हैं। हमने एक वर्ड सुना है मास एक्सटेंशन, है ना, तो बहुत बार मास एक्सटेंशन हुआ है। क्या चीज़ें होती हैं मास एक्सटेंशन में, क्या वर्ड क्या होता है, क्या मतलब क्या है इसका, है ना, कि और किस तरीके से शुरुआत से क्या ये जो हम अभी फॉर्म में इंसान पाए जा रहे हैं, जानवर पाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, क्या वो शुरुआत से ही थे जब पृथ्वी बनी थी, क्या ये तब से चले आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो बस इनको सेट करने के लिए क्रमशः कि शुरुआत में क्या हुई, फिर धीरे धीरे कैसे चीज़ें परिवर्तित होकर आगे बढ़ती गई, तो एक सारणी के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। यही सारणी क्या कहलाती है, भूवैज्ञानिक समय सारणी। अर्थात आप कह सकते हैं ना, अगर इसका डेफिनेशन आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक के परिवर्तन को सारणी के रूप में दर्शाना क्या है, भूवैज्ञानिक समय सारणी है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी का भूगोल समय समय पे जो अध्ययन चलता रहता है, तो हमारे भूगोलवेत्ताओं ने हमारे रेडियोधर्मी जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनका अध्ययन किया और उनके अध्ययन से इन्होंने पता लगाया कि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है, 3.9 बिलियन ईयर पुरानी है। मतलब इतनी पुरानी है ना, कब से, 3.9 बिलियन ईयर वर्ष पुरानी है। तो हमारी अब स्टार्टिंग कोई ना कोई तो करता, तो किसने करी स्टार्टिंग, हमारे एक भूगोलवेत्ता थे कास्ते द बफन। कास्ते द बफन ने सबसे पहले हमारी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का की व्याख्या शुरू करी, उसको पढ़ना शुरू किया, उसको जानना शुरू किया। तो इसमें उन्होंने, कास्ते द बफन ने क्या किया कि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर आप भी इमेजिन करो कि अगर सारी चीज़ें एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपको दे दी जाएंगी तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी क्या, नहीं ना। तो और वही चीज़ अगर आपको कुछ फ्लो चार्ट्स के माध्यम से, कुछ सारणियों के माध्यम से दी जाएंगी, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना कि ये यौन था, फिर ये इरा था, ऐसा करके। तो इसी तरीके से कास्ते द बफन ने कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए सारे जो भी हमारा टाइम पीरियड है पूरा 3.9 बिलियन वर्ष से वर्तमान तक का, उसको पहले क्या किया, इयॉन में बांटा, इयॉन को फिर एरा में बांटा, कल्प में, कल्प को हमने एपॉक अर्थात युग में बांटा, और युगों को हमने पीरियड अर्थात शक में बांटा। मतलब एरा के बाद युग एपॉक, एपॉक के बाद शक पीरियड। ठीक है, तो और इसके आधार पे जो हमारे पीरियड हैं, जो हमारी सबसे छोटी इकाई है समय की, तो उसमें उन्होंने विभिन्न विभिन्न विशेषताओं के आधार पे डिवाइडेशन किया कि इस पीरियड में ये विशेषता थी, इस पीरियड में ये विशेषता थी, जिसके द्वारा हमें एक पूरी समय सारणी प्राप्त होती है कि शुरुआत से लेकर वर्तमान तक में किस तरीके के और किस क्रम में परिवर्तन हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले की चीज़, जब हमारी पृथ्वी बनी थी, ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग में जिसके बारे में हमारे पास कोई अनुमान नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है ना, वो जो इयॉन था, ठीक है, वो जो समय था, उसके लिए जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं है, उसे क्या नाम दिया गया है, उसे दिया गया है प्री कैम्ब्रियन। क्या दिया गया है, प्री कैम्ब्रियन। आपको इसको याद रखने के लिए ये चीज़ याद रखनी है कि जब से हमारी पृथ्वी में
हमारे परिवर्तन के पृथ्वी में कैसे कैसे चीज़ें बढ़ती गईं, इसके प्रमाण प्राप्त हुए, उस एरा को क्या बोलते हैं? शुरुआती को कैम्ब्रियन। ठीक है, बस इतने वर्ड याद रखिए, कैम्ब्रियन। तो बस जहाँ से शुरुआत हुई इससे हमारे अनुमान, हमारे प्रमाण प्राप्त हुए, लेकिन इसके पहले का जो समय था उसमें, उसके बारे में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। तो हमारा इयॉन कौन सा हो गया? प्री कैम्ब्रियन। और फिर वो इयॉन जिसके बारे में, ये इयॉन मतलब कि एक बहुत बड़ी टाइम पीरियड है ना, उसके बाद का समय जब से हमें कुछ ना कुछ प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही हैं, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोल दिया है फेनेरोजोइक। क्या? फेनेरोजोइक इयॉन। तो ठीक है, तो 2 इयॉन हमारे हो गए, है ना। पहला जिसके बारे में कुछ नहीं पता वो हमारा प्री कैम्ब्रियन हो गया, और दूसरा हमारा जिसका हमें प्रमाण पता है वो हमारा फेनेरोजोइक हो गया। तो ये 2 इयॉन हो गए, इयॉन हमारे खत्म। अब हम अलग अलग एरा देखेंगे और उसके हिसाब से हम अलग अलग पीरियड्स को डिवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एरा के साथ। जैसा कि हमने अभी देखा कि कैम्ब्रियन वह काल था जब हमें प्रमाण प्राप्त हुआ। प्रमाण अर्थात किस चीज़ का? वनस्पतियों का, पौधों का, है ना, इन सब पक्षियों का, इन सब के प्रमाण प्राप्त हुए। तो मतलब कि प्रमाण जिसका प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमारी पृथ्वी में वनस्पति आ चुकी थी, पशु पक्षी आ चुके थे। ये कहाँ आए थे? हमारी पृथ्वी में आए थे ना, तो मतलब हमारी पृथ्वी इन्हें पालने लगी थी ना, है ना, पालने लगी थी। तो कैम्ब्रियन आपको याद है ना, कैम्ब्रियन से अनुमान मिला। अनुमान किसका मिला? कि पशु पक्षी आ चुके हैं, वनस्पतियां आ चुकी हैं, मतलब पृथ्वी हमें पालने लगी है। इसी वजह से इस एरा को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम पैलियोजोइक। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमें पालना शुरू कर चुकी थी, और इसके पूर्व में जब पृथ्वी नहीं पाल रही थी तो प्री पैलियोजोइक हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया, जब से पालना शुरू किया तो पैलियोजोइक, उसके पहले का प्री पैलियोजोइक। तो हमारा एरा कंप्लीट हो गया। अब जब पृथ्वी हमें, अभी हम सिर्फ एरा एरा लेंगे, उसके बाद हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब जब पृथ्वी हमें पालना शुरू कर चुकी थी, उसके बाद क्या होगा कि पाली तो बहुत सारे पेड़ पौधे आ गए, बहुत सारी वनस्पतियां आ गई, तो क्या हुआ? बहुत मैस क्रिएट हो गया। हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ ले आओ, आप कहीं जाते हो कुछ बाहर खरीदने सामान, ठीक है, शॉपिंग मॉल जाओगे, कहीं भी मार्ट जाओगे, तो बहुत सारा सामान ले आए, तो क्या मैस क्रिएट हो जाएगा ना। वही चीज़ हुई कि जब पालना शुरू किया तो एक के बाद एक, कभी पशु पक्षी, कभी वनस्पति, कभी कुछ आ रहे हैं, तो वो बहुत मैस क्रिएट हो गया। तो हमारा दूसरा एरा क्या बना? हमारा दूसरा एरा बना मेसोजोइक। अब जब मेसोजोइक में मैस क्रिएट हो गया है तो उसको साफ तो करेंगे ना। तो साफ कैसे करते हो आप? अगर कोई मैस क्रिएट हो गया तो उसको क्या करोगे? एक चीज़ रख लोगे और फिर उसके हिसाब से चीज़ें बनाते जाओगे। मतलब एक चीज़ हमने सेंटर पे रख ली और उसके अनुसार चीज़ें उसके गोल गोल सेट कर दी। तो मेसोजोइक के बाद हमारा कौन सा एरा आया? सेट करने वाला, अर्थात सेनोजोइक आया। ठीक है, अब सेनोजोइक में हमने जब चीज़ें सेट कर दी तो हमने देखा कि एक नई व्यवस्था का निर्माण हो चुका है ना, एक एकदम से नई चीज़ें आ गई हैं, नई सेटिंग आ चुकी है। तो उसको हमने क्या नाम दिया? उसे हमने नाम दिया नियोजोइक। क्या नाम दिया? नियोजोइक। ये जो मैं आपको वर्ड्स बोल रही हूँ, ये जो मैं रीज़न बता रही हूँ कि मैस क्रिएट हुआ, सेंटर हुआ, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं याद करने के लिए, इसे आप सच्चाई नहीं माने। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं था, ये सिर्फ ट्रिक है कि आपको याद रहेंगी। तो अब हमने देखा कि किस तरीके से पालने वाला कैम्ब्रियन, जब से अनुमान प्राप्त हुए कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के पहले वाला इयॉन प्री कैम्ब्रियन, जिसके बारे में अनुमान है हमारा फेनेरोजोइक। फिर उसके बाद पालने वाला शुरू किया तो एरा कौन सा है हमारा? पैलियोजोइक है। इयॉन हमारे सिर्फ 2 ही हैं, है ना। उसके बाद हमारे एरा हैं, तो एरा में पहला कौन सा है? पैलियोजोइक, क्योंकि पृथ्वी ने पालना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि अनुमान प्राप्त होते हैं। तो पालना शुरू किया तो उसके पहले कौन सा होगा? प्री पैलियोजोइक होगा। फिर उसके बाद जब पालने लगी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो मैस क्रिएट हो गया, तो हमारा मेसोजोइक आ गया। अब फिर जब मैस क्रिएट हो गया तो मैस को सही करने के लिए सेंटर पे रख के चीज़ें आगे करी, तो वो सेनोजोइक हो गया। और जब सेंटर पे रख के चीज़ें सेट कर ली तो वो हमारा कौन सा हो गया? नई व्यवस्था बनी, जिसे हम कहते हैं निसोजोइक। ठीक है, क्या बोलते हैं? नियोजोइक। तो अब समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारे अलग अलग एरा आए। ठीक है, अब हम एपोक देखते हैं। तो
युग क्या है, युग में कुछ आपको याद नहीं करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। तो पहला कब से, जब से हमारा अनुमान शुरू हुआ, जब से हमें चीजें पता हुई, वो हमारा पहला एपॉक, पहला युग था। फिर हमारा दूसरा मेसोजोइक में था, तीसरा हमारा सेनोजोइक में, और चौथा हमारा नियोजोइक में। ठीक है, हर एरा को एक अलग एपॉक दिया गया है नाम। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। अब हम मेन इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं, किसमें, हमारे शक अर्थात हमारे पीरियड में। यही पीरियड सबसे छोटा टाइम लिमिट बना दी गई थी। ठीक है, सबसे छोटा टाइम है जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और इन्हीं इंफॉर्मेशन में अलग अलग पीरियड की अलग अलग विशेषताएं हैं, और उसी के आधार पे हमने टाइम पीरियड को डिवाइड किया है। तो इन पीरियड को याद रखने के लिए बस आप इतना करिएगा कि आप इनके नाम देखते जाइए बस अच्छे से। ठीक है, वो आगे जब मैं सब हर एक पीरियड की अलग विशेषता बताऊंगी तो वो आपको नाम भी वैसे याद हो जाएंगे, लेकिन आप अभी नाम एक बार देखते जाएं। इनका जो क्रम है वो मैं आपको अपनी ट्रिक्स के द्वारा समझाऊंगी। थोड़ा ऑड हो सकती हैं ट्रिक्स, लेकिन आप बिलीव करें कि आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि कैम्ब्रियन से हमें अनुमान प्राप्त हुआ, कैम्ब्रियन के पहले हमें अनुमान नहीं होता था। तो अब आप ये बताइए कि अगर आपको कोई पेन दे दिया जाए और आपको पता ही नहीं हो कि आप उस पेन का क्या करना चाहते हो, उस पेन कागज में, तो आप ऐसी ऐसी डिज़ाइन भेजोगे ना, लिखोगे ना। तो ये ऐसी ऐसी डिज़ाइंस क्या होती हैं, मैथ्स पढ़ी होगी जिसने भी, उसको पता होगा। बचपन में हम देखते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं हम आर्क। और धीरे 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 क्या होता है, आर्क बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। कहते हैं ना, कोई चीज़ प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, तो क्या होता है, हम उसमें प्रो हो जाते हैं, मतलब हमारा स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब प्री कैम्ब्रियन के प्री पैलियोजोइक में जब हमारे पास कोई अनुमान नहीं था, तो क्या हो रहा था, आर्क बना रहे थे बैठ के। ठीक है, तो आर्क मतलब आर्कियन, आर्क से याद रखना आर्कियन। और आर्क बनाते बनाते हम क्या हो गए आर्क बनाने में, प्रो, प्रो अर्थात प्रोटोरोजोइक। तो क्लियर हुई कि प्री पैलियोजोइक में हमारे दो पीरियड कौन थे, आर्क, आर्कियन, और प्रो मतलब प्रोटोरोजोइक। तो ये चीज़ क्लियर हुई, ये दोनों याद हुए। ठीक है, उसके बाद हम अपने दूसरे पैलियोजोइक एरा पे आते हैं और इसको देखते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारे टोटल 6 पीरियड हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अब आप ये देखिए, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कैम्ब्रियन के काल से हमारे पास अनुमान मिले, पृथ्वी ने पालना शुरू किया। तो स्टार्टिंग कैम्ब्रियन से हो रही है, आपको ये चीज़ पता है ना। अब हमारे भारत की राजधानी सबको पता है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में एक प्लेस है, कैनॉट प्लेस, जिसे सीपी बोला जाता है ना। तो जो दिल्ली गया होगा, खासकर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो जो दिल्ली गया होगा तो सबको पता है कि ये जो सीपी है ना, ये बड़ा कॉस्टली है। क्या है, कॉस्टली है। तो आप इससे याद रख सकते हो ना कि सीपी कॉस्टली, सी से शुरू हुआ था, तो इसको हम कॉस्ट सीपी ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना। बस टी की जगह डी याद रख लीजिएगा। बाकी कह सकते हैं ना कि कॉस्टली सीपी, दिमाग में रख सकते हैं ना। और कॉस्ट से ये भी याद रख सकते हैं कि पृथ्वी ने हमें पालना शुरू किया था, तो पालने के लिए कॉस्ट तो लगती है ना। तो बस कॉस्ट और सीपी, और कॉस्ट से जब कॉस्ट आ जाएगा तो उसके बाद आप सीपी को याद रख लेना। ठीक है, कि सीपी कॉस्टली था। तो उस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक बनी ना कि कॉस्ट सीपी, है ना, कि सीपी कॉस्टली है, या फिर पालना शुरू किया पृथ्वी ने तो कॉस्ट तो लगेगी, और फिर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट सीपी है, सीपी कॉस्टली है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक ट्रिक बन सकती है ना। थोड़ा सा एक दो बार और आप रिपीट करेंगे तो ये ट्रिक आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाएगी। तो कॉस्ट सीपी कौन से पीरियड हो गए, किसके, हमारे पैलियोजोइक एरा के। ये 6 पीरियड हो गए, कौन कौन से, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हुई। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एरा, मेसोजोइक। ठीक है, मेसोजोइक अर्थात मेस क्रिएट हो गया, है ना। मेस से याद रख सकते हैं कि मेस क्रिएट हो गया जब बहुत सारे, हमने देखा ना कि हमारे ये पैलियोजोइक में क्या हुआ था कि पृथ्वी ने पालना शुरू कर दिया था, तो बहुत सारे पालने लगी, तो बहुत सारी क्या हो गई, वनस्पतियाँ आ गई, मानव आ गए, सब कुछ आ गया। तो इससे क्या हुआ कि मेस क्रिएट हो गया, है ना। तो हमारा दूसरा एरा कौन सा हो गया, मेसोजोइक हो गया।
ये मेसोजोइक को हम सेकंड डिपो या सेकंड दूसरा युग कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे 3 पीरियड हैं, कौन कौन से, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। क्या क्या, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे हमें पता चल गया ना कि पृथ्वी ने पालना शुरू किया, तो क्या हो गया, पालने से मैस क्रिएट हो गया। और मैस क्रिएट क्यों हुआ, क्योंकि 3 चीज़ों ने जुड़ के क्रिटिकल बना दिया चीज़ों को। ठीक है, मतलब कि ट्राई से हमें 3 याद रखना है, 3 चीज़ें जुड़ी, जुड़ से हमें जुड़ना, जिसके कारण क्या हो गया, क्रिटिकल हो गया सब चीज़। क्या हो गया, क्रिटिकल हो गया, है ना। तो ये याद रखोगे कि कैसे मेसोजोइक का पीरियड याद रहेगा कि मैस क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि 3 चीज़ें आपस में जुड़ी, जिससे क्रिटिकल स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, जिससे हम मेसोजोइक एरा कहते हैं। तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी ना। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई, आप इसको बार बार रिवाइज करके पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको ये वर्ड्स याद करने हैं, और इनका जो सीक्वेंस है, ये आपको सिर्फ मेरी ट्रिक से याद रखनी है। मेरे जो वर्ड्स निकल रहे हैं उनको याद रखना है, और आप देखेंगे ना कि आपको हर एक चीज़, पूरी ज्योग्राफिकल टाइम स्केल आपको मुँह ज़बानी याद होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एरा पे, सेनोजोइक में। अब देखिए कि जब हमारा मैस क्रिएट हो गया, तो मैस क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए क्या करेंगे, सेंटर पे एक चीज़ रखेंगे, और उसके बाद हम उसके चारों ओर चीज़ें बनाएंगे, है ना, हमने देखा था ना। अब हमने सेंटर पे चीज़ें रख के हमने सेट करना शुरू किया। अब आप एक एग्जाम्पल लो कि जब अगर आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो आपका जो गोल है, अगर आप एक व्यवस्थित तरीके से, है ना, उस गोल के प्रति एकदम फोकस्ड होके एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ, तो जब आप एक अच्छे सीक्वेंस के साथ, अच्छे रूटीन के साथ पढ़ाई करोगे, है ना, आपका एक प्रॉपर रूटीन होगा, आप एक अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी ही, है ना, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, आप पाओगे जो चाहते हो लाइफ में। वही चीज़ आपको याद रखनी है कि जब जो मैस क्रिएट हुआ था, उसे सेट करने के लिए हमने सेंटर में रख के चीज़ें चालू करी, तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, हम कुछ ना कुछ पाएंगे, है ना। और हमने एमपी के बेसिस में हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम एमपी को कैसे भूल सकते हैं भैया, है ना, कि हमको तो पाना तो एमपीपीएससी ही है। तो वही चीज़ आप रखोगे याद में, पाओ एमपी या पीओ एमपी, कुछ भी आप याद रख लो, ए से ई से याद रखना। ठीक है, थोड़ा आप कंसीडर करते जाना इन ट्रिक्स को कि पाओ एमपी या पीओ एमपी, ए ई याद रहेगा, है ना। तो पी से हमारा क्या हो गया, पैलियोसीन, ई से हो गया हमारा इओसीन, ओ से हो गया ओलिगोसीन, एम से हो गया बायोसीन, और पी से हो गया प्लायोसीन। ठीक है, तो जब क्या हुआ, पहले मैस क्रिएट हुआ। मैस क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि 3 चीज़ें जुड़ी, जिसके कारण स्ट्रक्चर क्रिटिकल हो गया। उसके बाद हमने सेट करने के लिए चीज़ सेंटर पे रखी। ये आप याद रखना कि सेंटर वाला कौन सा है, सेनेजोइक है। इसके लिए इसके हर पीरियड में सीन आएगा ही आएगा लास्ट में। ठीक है, तो आपको चीज़ें डाउट नहीं होंगी कि जिसके लास्ट में सीन आ रहा है मतलब वो सेनेजोइक का है। ठीक है, और उसके बाद हमने सेंटर पे रख दिया, मतलब हमने सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी हैं, तो हमें चीज़ें मिलेंगी, हमारा गोल मिलेगा ही। तो पाओ एमपी या पीओ एमपी से याद रखना है। ठीक है, पीओ एमपी, पाओ एमपी, सारी एक ही चीज़ है ना। तो आपको याद रहेगा ये ट्रिक। अब हम नेक्स्ट एरा की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एरा क्या है, नियोजोइक। जब मैस क्रिएट हुआ था, फिर हमने सेट करने के लिए सेंटर पे रख के नई नई चीज़ें ऐसे 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 सेट करने लगे। तो इससे क्या हुआ, जब हमने पूरा सेट कर दिया तो हमने देखा एक नई व्यवस्था आ गई, है ना। उस नई व्यवस्था को हमने क्या नाम दिया, हमने बोला नियोजोइक एरा है। ठीक है, अब नियोजोइक एरा में सिर्फ 2 पीरियड है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि मैस क्रिएट था, उसको हमने सेंटर पे रख के चीज़ें सही करी, तो एक नई व्यवस्था बन गई। लेकिन उस नई व्यवस्था को बनाते बनाते इतना घिसा हुआ कि हमने देखा कि प्लेट में होल हो गया है ना, प्लेट में होल हो गया। प्लेट में होल अर्थात प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, वो सेनोजोइक के बाद के हर पीरियड में हमारा सीन आएगा, याद रखना आप, है ना। और क्या हुआ कि जब हमने नई जगह नई व्यवस्था बना दी, तो इसमें इतना घिसा हुआ कि हमारी प्लेट में ही होल हो गया। तो ठीक है, तो आपको चीज़ें क्लियर हुई।
हम एक बार फिर से देखते हैं, है ना, कि किस तरीके से पहला कैम्ब्रियन, जब तक हमारी पृथ्वी ने हमें पाला नहीं था, तो कैम्ब्रियन जब से पालना शुरू किया कैम्ब्रियन था। तो उसके पहले का हमारा कौन सा इयॉन था? प्री कैम्ब्रियन था, जिसमें कौन सा? प्री पैलियोजोइक एरा था, और पालने वाले एरा को हमने पैलियोजोइक नाम दिया था। उसमें हमारा आर्क ही बनाते थे, क्योंकि हमें अनुमान तो था नहीं, हमारे पास कुछ प्रूफ तो था नहीं, हम सब अनुमान से कर रहे थे, तो वो आर्कियन हो गया। और फिर आर्क बनाते बनाते हम प्रो हो गए, तो प्रोटोजोइक हो गया। उसके बाद हमारा जब पैलियोजोइक एरा आया, उसमें क्या हुआ? हमारा सीपी बहुत कॉस्टली था, तो कॉस्ट सीपी हो गया, है ना। उसके बाद जब पृथ्वी ने पालना शुरू किया, तो मेस क्रिएट हो गया। ठीक है, मेस क्रिएट होने के कारण क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि 3 चीज़ें जुड़ के क्रिटिकल स्ट्रक्चर बना रही थी। तो फिर हमने मेस को साफ करने के लिए चीज़ें सेंटर में रखी, और सेंटर में रख के हमने क्या किया? सेंटर में जब रखा, सब व्यवस्थित हो गया, तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो पाओ एमपी हो गया, है ना। और उसके बाद जब हमने सेंटर पे रखने के बाद देखा, तो एक नई व्यवस्था बन चुकी थी, अर्थात नियोजोइक हो चुका था। लेकिन ये नियोजोइक को करते करते नई व्यवस्था लाते लाते हमारी जो प्लेट थी उसी में होल हो गया, क्योंकि इतना घिसाव इधर उधर उधर किया, तो हमारी प्लेट में होल हो गया, अर्थात प्लीस्टोसीन और होलोसीन आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक इरा, हर एक इयॉन और उसके क्या क्या पीरियड हैं, क्योंकि एपॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इजीली आप याद कर सकते हैं। जो हमारा मेनली इंपॉर्टेंट है वो पीरियड है। तो आपको सीक्वेंस वाइज चीज़ें याद हुई होंगी, कौन से इरा में कौन सा पीरियड है, ये आपको याद हुआ होगा। आगे आने वाले टाइम पे जब मैं हर एक पीरियड की विशेषताएं, कि उसमें क्या चीज़ प्रभावी रूप से पाई गई थी, जब मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आप देखेंगे कि इन पीरियड्स के नाम भी आपको अच्छी तरीके से याद हो चुके हैं। बस इनके लिए आप यही करिएगा कि इन वीडियोस को आप 1-2 बार रिपीट करके देखिए। हाँ, क्योंकि मैथ्स की तरह ये टॉपिक भी मार्क्स गेन करने में बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बस आपको क्या करना है? बस वीडियो सुनना है, मेरी बातें जो भी मैंने बोली हैं चीज़ें, वो आपको कंठस्थ करनी है, और आप देखेंगे कि आपको ज्योग्राफिकल टाइम स्केल हाथों हाथ याद है। ठीक है, इसी के साथ हमारे आगे के लेक्चर्स में बने रहिएगा, जब हम इनकी चीज़ों को अच्छी तरीके से सब एलोबरेट करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।